बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे शौहर ने मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर कि वो खाना काबा के गिलाफ को हाथ लगाकर वहाँ पर एक खत देना चाहता है। मैं अपना सारा जेवर बेचकर शौहर को उम्रा करवाने ले गई। मेरे शौहर को कैंसर था और वो अपने आखिरी दिन गुजार रहा था। मक्का मुकरमा पहुंचकर मैं और मेरा शौहर खाना काबा के सामने बैठे थे। जब शौहर ने खाना काबा के गिलाफ को हाथ लगाकर अपनी जेब से एक कागज निकाला और मुझे दिया, मैंने वो खोलकर पढ़ना शुरू किया तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरा नाम नौशीन है। मेरी शादी मेरे वालिद ने अपने दोस्त के बेटे से की थी। शादी से पहले मैं अपने होने वाले शौहर के बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि वो मेरे अब्बा का बहुत पुराना दोस्त का बेटा था और अब्बा के वो दोस्त तालीम के बाद दूसरे शहर चले जाने की वजह से अब्बा से नहीं मिल पाए थे। काफी अरसा बाद वो पहली बार तब हमारे घर आए जब मेरे छोटे भाई की सालगिरह थी। अब्बा बहुत खुश हुए थे कि उनका दोस्त अब दोबारा से वापस इसी शहर में आ गया है। अब्बा के पुरजोर इसरार पर मेरे होने वाले ससुर अपने अहलो इयाल समेत हमारे घर आ पहुँचे। मैं घर के इंतजामात में मसरूफ थी और मेहमानों को संभाल रही थी। जब अब्बा के दोस्त की अहलिया ने मुझे देखा और अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया, उन्होंने अपने शौहर से बात की और उसी दिन अब्बा के दोस्त ने अब्बा से मेरा हाथ मांग लिया। उनके 2 बेटे थे। छोटा बेटा उनके साथ नहीं आया था, जबकि बड़ा बेटा वहीं मौजूद था और अब्बा को उससे मिलकर बहुत अच्छा भी लगा था, क्योंकि वो बहुत सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा था। अच्छी कंपनी में नौकरी भी कर रहा था। अब्बा ने अपने दोस्त से सोचने का वक्त मांगा तो वो नाराज होने लगा कि वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, फिर ये सोच विचार किस लिए। वो बहुत मान से अब्बा को मना रहे थे और मेरे अब्बा ने वहीं बैठे बैठे हाँ कर दी। काश मेरे अब्बा तब अपने दोस्त पर अंधा एतमाद करने की बजाय एक बार सोच लेते। बेटियों को सारी जिंदगी के लिए जिस शख्स के हवाले किया जा रहा है उसके बारे में हर बात जान लेनी चाहिए, मगर मेरे वालिदैन ने बेटी देने के मामले में लापरवाही बरती और यूं इसी दिन मेरी मंगनी भी हो गई और अंगूठी पहनाते ही मेरी सास ने शादी की फरमाइश भी कर दी। इन लोगों की बहुत शदीद ख्वाहिश को देखते हुए मेरे बाबा ने मेरी तालीम को खैरबाद कहलवाया और मुझे थोड़ा बहुत किचन का काम सिखाकर रुखसत कर दिया। मेरे माँ बाप में से किसी ने भी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे होने वाले शौहर ने बचपन से जवानी तक का सफर कैसे गुजारा और उसका किरदार कैसा रहा था। मेरा ससुराल बहुत खाता पीता घराना था। उनका घर बहुत बड़ा था, मगर अपने ससुराल में एडजस्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल साबित हुआ था, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत आज़ाद था। मगर मैंने महसूस किया कि मेरा शौहर शादी से लेकर अब तक बहुत चुप सा है और अक्सर खोया खोया रहता था। मुझे शक गुजरा था कि शायद वो इस शादी के लिए खुश नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि बाकी सब ने ये बात महसूस की है कि नहीं, मगर मुझे ये बात शिद्दत से महसूस हो रही थी। मैं एक नहायत खूबसूरत लड़की थी जिसने हमेशा अपनी तारीफ सुनी थी और शादी करते हुए मुझे यही लगता था कि मेरा शौहर भी बाकी सबकी तरह मुझ पर फिदा होगा, मगर मेरी सोच बिल्कुल गलत साबित हुई। मैं अक्सर रातों को अपने शौहर को कमरे में टहलता हुआ महसूस करती थी। अगर कभी मैं उठकर लाइट ऑन कर लेती तो वो ऐसे घबरा जाता जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मुझे इस बात पर सख्त गुस्सा भी आ जाता था, क्योंकि अभी हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए थे और मैं अपने शौहर का ये रवैया देख रही थी। मुझे हैरत थी कि घर में कोई और भी इसकी हालत महसूस नहीं करता था। न जाने वो कैसे लोग थे जो एक दूसरे को अच्छे से जानते तक नहीं थे। इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था कि कब कौन उदास है और कौन परेशान रहता है। मैंने अपने घर में हमेशा सबको एक दूसरे का ख्याल रखते देखा था। फिर एक रोज अपनी सास के साथ बैठकर बातें करते हुए मुझे घर वालों की इस बेखबरी की वजह भी समझ आ गई। मेरी सास पढ़ी लिखी औरत थी जो खुद भी नौकरी करती थी, मगर अब वो सिर्फ एक सोशल औरत बन चुकी थी। सास और ससुर हमेशा मसरूफ और घर से बाहर रहते थे। बच्चों को आया ने पाला था और जब वो बड़े हुए तो अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। मेरी सास ने बताया कि शुरू से हम घर के चारों अफराद एक दूसरे से अलग थलग रहे हैं, क्योंकि हम मियाँ बीवी शुरू से जॉब करते थे और एक दूसरे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। मैंने इसी रोज सोच लिया कि चाहे मेरे ससुराल में बाकी सब जैसे भी रहें, मगर मैं अपने शौहर को तवज्जो दूं और मैं अपने घर और बच्चों को एक दूसरे का ख्याल रखना सिखाऊं। मैंने
अपने शौहर से बात करने का सोचा, लेकिन मुझे दिन के वक्त मौका ही नहीं मिलता था क्योंकि वो फिर से अपनी नौकरी पर जाने लगे थे। रात को जब वो आते तो वो इस कदर थकावट का शिकार होते जैसे वो बहुत मजदूरी करके आए हों। अभी मैं अपने शौहर से बात करने का मौका तलाश कर ही रही थी कि एक रोज मुझ पर अपने शौहर की हालत का ऐसा इंकशाफ हुआ जिसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा शौहर अपने वजूद में फैलती जानलेवा बीमारी से लड़ते हुए यूं बेचैन और गुमसुम रहने लगा था। एक रोज जब मेरा शौहर ऑफिस जाने की तैयारी करने में मसरूफ था और मैं किचन में उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, मैं नाश्ता लेकर जब कमरे में पहुंची तो कमरा खाली था। मेरा शौहर बाथरूम में था। मैं उनका इंतजार करती रही, मगर जब काफी देर गुजरने के बाद भी मेरे शौहर कमरे में वापस नहीं आए तो मैंने बाथरूम का दरवाजा बजाने की बजाय दस्तक दी, मगर मैं सब ठटक गई। जब दस्तक देते हुए दरवाजा खुल गया, मैं बुखला कर आगे बढ़ी और अंदर झांका तो सामने का मंजर देखकर मेरे अंदर घबराहट मजीद बढ़ गई, क्योंकि मेरा शौहर वॉश बेसन पर झुका गहरे गहरे सांस ले रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसे संभालना चाहा, तभी मेरी नजर पानी में बहते हुए सुर्ख रंग पर पड़ी थी। मेरे शौहर के मुंह से खून आ रहा था। ये मंजर मेरे दिमाग को साकिन कर गया था। मैं खौफ से चीखने लगी। मेरा शौहर दीवार का सहारा लेते हुए फर्श पर बैठ चुका था। मेरी वहशतनाक चीखों पर सब जमा हो गए थे क्योंकि अभी सुबह का वक्त था। सब लोग घर पर ही थे। मेरे देवर भी इन्हीं दिनों घर आए हुए थे। सब कमरे में आए तो मेरे शौहर को उस हाल में देखकर उन सब का भी रंग उड़ गए। मेरे शौहर को फौरी अस्पताल ले जाया गया। मैं रो रो कर नढाल हो गई। अभी तो हमारी शादी को बमुश्किल 1 माह हुआ था और ये आफत आन पड़ी। घर में सब परेशान हो रहे थे। अस्पताल में डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह किए और जो मर्ज बताया वो हमारे सरों पर धमाका कर गया था। मेरे शौहर को कैंसर हो गया था और न जाने ये मर्ज कब से लाहिक था और पूरे घर को खबर तक नहीं थी। मेरे ससुर और देवर शहर के अच्छे अच्छे डॉक्टर से इनका चेकअप करवा रहे थे, जबकि मैं और मेरी सास सारा दिन इनकी खिदमत में लगे रहते। हम सबको उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि कैंसर अभी इस स्टेज पर है जिसमें इलाज मुमकिन है। हमारी परेशानी कदरे कम हो चुकी थी। एक रोज मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि वो आखिरी ख्वाहिश के तौर पर उम्रा करना चाहता है। इस ख्वाहिश पर सबने सर हिला दिया, क्योंकि ये बात तो तय है कि अल्लाह के घर जाकर कोई भी मर्ज तकलीफ नहीं देता। और हम सब भी इन दिनों बस इसी कोशिश में थे कि मेरे शौहर के अंदर जिंदगी की नई उम्मीद वापस आ जाए और बीमारी इन्हें परेशान न करे। अपनी शौहर की फरमाइश पर मैं भी उनके साथ तैयारी करने लगी। मैं अपने शौहर की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपना जेवर बेच रही थी, मगर इससे पहले ही मेरे ससुर ने मेरे लिए उम्रे का इंतजाम कर दिया था, जो कि पूरे 1 माह का था, और साथ ही अपने किसी जानने वाले से सऊदीया के एक डॉक्टर से इलाज के लिए बात भी कर ली थी। सबको इस बात से इत्मीनान हो रहा था कि जब मेरा शौहर उम्रा का फर्ज अदा करेगा और साथ वहीं के बेहतरीन डॉक्टर से इलाज होगा तो यकीनन वापसी पर सेहत बहाल हो चुकी हो। हम दोनों सबकी दुआएं लेकर सफर पर रवाना हो गए। मेरे शौहर ने मुझसे पहली बार खुलकर बातें की थी, जिसकी वजह से मुझे तसल्ली हुई थी कि वो अब भी काफी हद तक ठीक है। मगर जो ही जहाज सऊदीया पहुंचा और हम खाना काबा पहुंचे तो मेरे शौहर ने मुझे एक कागज थमा दिया और बोले कि जब मेरी रूह निकल जाए तो तुम 26 रातें हरम पाक में गुजारना। और मैं तो अपने शौहर की अधूरी बात पर ही सहम गई थी, इसलिए बाकी बात पर तवज्जो न दी और रोने लगी। मैं पाकिस्तान से इतनी दूर सफर करके अकेली आ चुकी थी और मुझे उम्मीद थी कि यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, मगर यहाँ तो आते ही मुझसे जो बात की गई थी वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मेरे रोने पर मेरा शौहर घबरा गया और मुझे चुप करवाने लगे। जब हम होटल के कमरे में पहुंचे तो मेरा शौहर सफर की थकन की वजह से सो गए और मैं नफल पढ़कर अल्लाह से उनकी जिंदगी की दुआएं करने लगी। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ रो रो कर अपने शौहर की सेहत याबी के लिए दुआएं मांगूंगी, मगर कभी कभी हमारी दुआओं से पहले अल्लाह आने वाला वक्त तय कर चुका होता है। हमारा अभी उम्रे के लिए पहला ही दिन था कि मेरे शौहर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैंने कुछ लोगों की मदद से इसे एम्बुलेंस में सवार किया और अपने ससुर के बताए हुए अस्पताल रवाना हो गई, मगर वहां पहुंचते पहुंचते मुझे देर हो गई थी और मेरे शौहर ने वहीं रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मैं भरी जवानी में ही बेवा हो गई। मेरे लिए वो वक्त क़यामत था। मेरे साथ कोई नहीं था जो मुझे सहारा देता या मेरा गम बांट
बांटता, मैयत को पाकिस्तान ले जाने का इंतजाम करने का सोच ही रही थी कि मुझे रोना आ रहा था। जब मुझे मेरे देवर ने फोन पर बताया कि मेरे शौहर ने एक रोज पहले ही अपने भाई को मैसेज करके दरख्वास्त की थी कि अगर वो मर जाए तो उसे सऊदीया में ही दफना दिया जाए, मेरी किस्मत ने मुझे पूरी तरह आजमाया था। कफन दफन के इंतजामात वहीं उम्रे पर मौजूद लोगों ने किए और मैं अकेली रो रो कर पागल हो रही थी। 2 दिन तो मुझे कोई होश ही नहीं रहा था, मगर तीसरे रोज मुझे उस कागज का ख्याल आया जो मुझे मेरे शौहर ने दिया था। उसे बार बार हदायत की थी कि वो खत मैं सिर्फ तब खोलूं जब मेरा शौहर वहाँ मौजूद ना हो। शायद वो अपने मरने की बात कर गया था। मैंने रोते हुए वो खत खोला और पढ़ने लगी। जूं जूं मैं पढ़ती गई मेरा वजूद गम से बेहाल होता चला गया। इस खत में मेरे शौहर की जिंदगी का एक स्याह हिस्सा तहरीर था और इसमें दरख्वास्त की गई थी कि मैं हरमे पाक में 26 रातें गुजार कर अपने शौहर की मगफरत की दुआएं करूं, क्योंकि मेरे शौहर से जिंदगी में एक ऐसा गुनाह सरजद था जो नाकाबिले माफी था। मैं अपने मरहूम शौहर की माजी का वो स्याह हिस्सा पढ़कर साकत रह गई। मेरे साथ ये कैसा धोखा हुआ था। मेरे बाप ने बरसों बाद मिलने वाले दोस्त पर एतबार करके मुझे एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जिसके माजी से खुद इसका घराना भी नावाकिफ था। मैं किस्मत के इस सदमे ज़रीफी पर गमज़दा बैठी हुई। मेरे घर वाले और ससुराल वाले सब मुझे वापस बुला रहे थे ताकि मैं अकेली सदमे में ना पड़ी रहूं, मगर मैं अपना गुस्सा और अपनी खफगी सब भुलाकर अपने मरहूम शौहर की आखिरी दरख्वास्त पूरी करना चाहती। मैंने वो पूरा 1 माह उम्रे के दौरान सदके दिल से अपने शौहर की मगफरत के लिए दुआएं की, जबकि मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को मेरे मरहूम शौहर के हक में कबूल करता है या नहीं, क्योंकि जो गुनाह मेरे शौहर से सरजद हुआ था उसकी माफी इसे आसानी से नहीं मिल सकती थी। मुझे अफसोस भी था क्योंकि 1 माह इस इंसान के साथ रहकर न चाहते हुए भी मुझे इससे इंसियत हो गई थी और मैं इसकी मौत का सदमा बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रही थी। उम्रे का एक पूरा महीना मैंने इबादत करते हुए गुजारा था। जब मैं पाकिस्तान वापस गई तो अकेली थी और मेरे साथ सिर्फ मेरे शौहर का सामान था। मेरे माँ बाप और मेरी सास ससुर एयरपोर्ट पर ही मुझे लेने आ गए। मेरी सास मुझे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। जिसे बेटे की वापसी पर उसे हार पहनाने की ख्वाहिश थी, वह आज उसका सामान लेने आई हुई थी। मैं वहीं से अपने वालिदैन के साथ अपने घर आ गई और इद्दत में बैठ गई। अपने शौहर का वो खत अब भी मेरे पास मौजूद था और उसकी एक ख्वाहिश अभी भी बाकी थी जो मैं उसके वालिदैन को बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अपनी औलाद का वो आखिरी हक उसके वालिदैन ही पूरा करे। मेरी सास मुझसे अक्सर मिलने आती थी। वो ऐसी बदनसीब माँ थी जो अब मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछती थी, क्योंकि शादी के बाद बस मैं ही थी जो अपने शौहर के करीब रही थी। मैं अपनी सास से मिलकर उसे कुछ ना बता सकी और ना ही वो खत दिखा सकी, क्योंकि मैं इद्दत के दौरान बीमार पड़ गई। इद्दत पूरी हुई तो एक रोज मेरी सास और ससुर मुझे खास तौर पर मिलने आए। मैं किचन में काम कर रही थी। जबकि वापस गई तो मेरे वालिदैन ने मुझे उनके आने का मकसद बताया। तब मेरा ज़ब्त यकदम जवाब दे गया था। मेरे ससुराल वाले अब चाहते थे कि मेरी शादी उनके दूसरे बेटे से कर दी जाए। मेरी सास और ससुर अपने बेटे की बेवा को हमेशा अपने पास रखना चाहते थे और एक बार फिर मेरे वालिदैन इनकी ख्वाहिश पर राजी हो रहे थे, क्योंकि इनका मानना था कि बेवकी के बाद शायद मुझे कोई अच्छा रिश्ता ना मिले। मगर मैं अपने वालिदैन को साफ इनकार करके जरूरी बात का बोलकर अपने साबका ससुराल पहुंच गई। मेरे पास वो खत भी मौजूद था। मैं अपनी सास और ससुर को उनके बेटे का सच बताना चाहती थी। मैंने अपनी सास को वो खत पकड़ाया और एक तरफ बैठ गई। मेरी सास भी जैसे जैसे खत पढ़ती गई उनकी रंगत सफेद पड़ती चली गई। मैं जानती थी एक माँ अपने बेटे के बारे में ये सब पढ़कर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मगर सच तो ये था कि बेटे की इस शख्सियत में बड़ा हाथ वालिदैन का ही था। मेरे मरहूम शौहर को अपनी तालीम के दौरान यूनिवर्सिटी में एक लड़की पसंद आ गई थी। वो इसके पीछे पागल होने लगा था, मगर वो लड़की किसी मिडिल क्लास और एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखती थी। वो बापर्दा लड़की थी जो किसी भी लड़के में दिलचस्पी नहीं लेती थी। वो इसका पीछा करता रहा और बात करने की कोशिश करता रहा। मेरे शौहर के घर वालों ने पैसा और आजादी दे रखी, मगर इखलाकियात नहीं सिखाई। जब मेरे शौहर ने अपनी माँ से इस लड़की का जिक्र किया और कहा कि वो इससे शादी करना चाहता है, तब मेरी सास हत्थे से उखड़ गई। उनके ख्याल में ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं होती जो पर्दे की आड़ में अमीर लड़कों को फंसाती फिरती हैं।
मेरी सास के इनकार करने के बाद भी मेरा शौहर उस लड़की के पीछे लगा रहा, मगर लड़की के वालिदैन ने उसे तंग आकर उसकी शादी तय कर दी। मेरे शौहर ने शादी का सुना तो भड़क उठा और दोस्तों के साथ मिलकर दुल्हन को अगवा कर लिया। उसके अय्याश दोस्त दुल्हन बनी इस मासूम लड़की को देखकर बहक गए थे और मेरे शौहर से झूठ बोल दिया कि तुम्हारे घर से कॉल आई है, तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हुआ है। मेरे शौहर ने तब अपना फोन बंद रखा हुआ था, इसलिए दोस्तों की बात पर यकीन कर बैठा और लड़की को अपने दोस्तों के हवाले करके घर की तरफ भागा। घर पहुंचा तो पता चला कि सब कुछ ठीक है। तब उसे अपने आवारा दोस्त याद आए। वो वापस गया तो वो पाकबाज लड़की अपनी इज्जत लुटवा कर मर चुकी। तब मेरा शौहर उसके दोस्त लाश को अकेला छोड़कर वहां से भाग गए थे। लड़की के घर वाले पुलिस की मदद से उसे ढूंढते रहे और 2-3 दिन बाद उन्हें एक वीरान इलाके से लड़की की लाश मिल गई। इस बापर्दा लड़की को अय्याश फितरत लड़कों के हाथों में देने वाला मेरा शौहर ही था, मगर वो ये बात अपने अंदर छुपा गया और इस वाक़ये की किसी को खबर तक नहीं हुई थी। लेकिन अल्लाह बहुत मुनस्सिफ है। तभी मेरे मरहूम शौहर को इस हादसे के बाद एक रात भी सुकून की नींद नहीं आई। उसका 1 साल इसी तरह गुजर गया। फिर वो सारी फैमिली दूसरे शहर शिफ्ट हो गई थी। यहाँ कुछ अरसे बाद उन लोगों ने हमसे मिलकर मेरा रिश्ता मांग लिया। मेरा शौहर नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए खुद को तैयार कर चुका था, मगर तब उसे एक रोज अपने एक पुराना यूनिवर्सिटी फेलो मिल गया और वो लड़का उसी मरहूम लड़की के मोहल्ले में रहता था। उसने बातों बातों में उस लड़की के बारे में बताया कि उसकी लाश 3 रोज बाद जब मिली तो उसकी हालत देखकर लड़की की माँ वही मौके पर ही जान देगी और बाप को शदीद सदमा लगा था। उनका घराना आज भी इस हादसे से नहीं निकला था। लड़की का बाप अभी भी रो रो कर अपनी बेटी के मुजरिमों को बद्दुआएं देता था। मेरा मरहूम शौहर ये बात सुनकर फिर से साकिन हो गया। उसका दिल जब संभलने लगा था, अपने जुर्म के एहसास से खाली होने लगा। ये बात जानकर उसकी जिंदगी में फिर से बेसुकूनी बढ़ गई। जब हमारी शादी हुई तो वो अपने माजी की गलतियों से नादिम हो रहा था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी और तब एक रोज उस पर इंकशाफ हुआ कि उसे कैंसर है। उसने इस बीमारी और अजियत को बखुशी कबूल किया क्योंकि उसे लगता था कि ये बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से उसके गुनाह की सजा है और वो अपने जुर्म की ये खामोश सजा झेलने के लिए तैयार था। अब वो अपना गुनाह दिलवाने के लिए उम्रे पर जाना चाहता था। उसकी ख्वाहिश पर उसे उम्रे पर भेजा गया। उसने अपने माजी की छुपी हुई वो गलती एक कागज पर लिखकर मुझे दे दी ताकि मैं इसका गुनाह जान लूं और अल्लाह से उसकी माफी मांग सकूं। वो अल्लाह के घर खाना काबा के सामने रोते रोते मर गया था और मैं बाकी के दिन ही उसकी मग़फ़िरत की दुआएं करती रही थी। मैंने अपने शौहर के इस गुनाह को भुला दिया था और दिल से इसकी मग़फ़िरत की दुआएं करती रही थी। मगर अब इसी घर के दूसरे लड़के से शादी का सुनकर मैं भड़क उठी थी। मेरी सास वो खत पढ़कर रो रही थी और मेरा ससुर अपना सर झुकाकर गमगीन हालत में बैठे थे। काश वालिदैन अपनी औलाद को आज़ादी और पैसा देते हुए तवज्जो और वक्त भी दें ताकि औलाद अपनी हर परेशानी और ख्वाहिश अपने वालिदैन को बता सके। अगर उस वक्त मेरे मरहूम शौहर की खुशी को देखकर मेरी सास लड़की को कबूल कर लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता और ना ही इस मासूम लड़की पर क़यामत गुजर। इस खत में मेरे शौहर ने 2 ख्वाहिशात दर्ज। एक तो उन्होंने इल्तिजा की थी कि उसके गुनाह की अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए, जबकि दूसरी ख्वाहिश यही थी कि उसकी तरफ से इस मजलूम लड़की के घर वालों से माफ़ी मांगी जाए। वो खुद तो इतनी हिम्मत नहीं रख पाया था कि खुद जाकर अपना गुनाह उनको बता सके और उनसे माफ़ी मांग सके। मैंने अपनी सास से कह दिया था कि वो इस लड़की के बूढ़े बाप से तब तक माफ़ी मांगने जाते रहे जब तक वो दिल से माफ़ ना कर दे। उसके साथ ही मैंने शादी के लिए भी माजरत कर ली थी। जिस घर में वालिदैन ये भी ना जानते हो कि उनकी औलाद क्या गलतियाँ कर रही हैं। और अब मेरे शौहर के छोटे भाई के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती कि वो किस किस्म का इंसान है और घर से बाहर उसका किरदार कैसा है। मैं ऐसे इंसान से दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। मैं रिश्ते से इनकार करके लौट आई। मैं जानती थी अब वो लोग बकिया जिंदगी इसी पछतावे में गुजार देंगे कि काश हम उस वक्त अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर देते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मैं अपने घर वापस आ गई थी और फिर 6 माह बाद मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी और अब मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रही हूँ।